नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल की कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में मेरठ मंडल के कई जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद संजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए मणिपुर की घटना पर 140 करोड़ देशवासियों के शर्म की बात कहा कि दिल्ली को लेकर लगाए गए अध्यादेशों को लेकर भी अपनी राय रखी। आप सांसद संजय सिंह ने मणिपुर की घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि 90 दिनों तक आपने इस जगह पर भ्रमण नहीं किया, देश के कोने कोने में नहीं घूमेंगे, लेकिन विदेश जाएंगे तो इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। उनके उस कथन का मतलब अब समझ में आया। मोदी जी ने कहा एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। उनका एक मोदी वॉशिंग पाउडर है, 2014 में निकला। उससे हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, डकैती, देश की बर्बादी, कुछ भी आपने किया हो तो सारे दाग धुल जाते हैं। और कैसे कैसे लोगों को शामिल किया? वाटर घोटाला करने वाले हेमंत विश्व शर्मा को, नारदा शारदा स्कैम करने वाले शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय को, सिंचाई घोटाला करने वाले अजीत पवार को, हसन मुशर्रफ को, छगन भुजबल को, किसको छोड़ा? पूरे देश में जितने भी बेईमान थे, भ्रष्टाचारी थे, सबको बुला बुला के अपनी पार्टी में शामिल किया। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोग ईमानदारी से 2 राज्य सरकारें अपनी चला रहे हैं और अपना वहीं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन कुछ ऐसी भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक ही आमतौर पर नदारद रहते हैं। स्कूल खुले महीनों बीत गए हैं, लेकिन पदस्थ शिक्षक आज भी छुट्टियां मनाने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला एनसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर के बडगांव कला का है, जहां स्कूल में 2 शिक्षकों की तैनाती तो हुई है, लेकिन शिक्षक आज तक स्कूल नहीं आए। इस स्कूल में चपरासी की देखरेख में सिर्फ खोला और बंद किया जाता है। यहाँ बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन करने आते हैं और चले जाते हैं। जब से स्कूल खुला है तब से शिक्षक आए ही नहीं हैं। वहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोगों को कोरिया जिले में रोजगार में कोई विशेष छूट नहीं मिलने से पंडो जनजाति के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पंडो जनजाति के लोगों ने कोरिया जिला मुख्यालय पहुंचकर कोरिया कलेक्टर को तीसरे और चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के पदों में 20% आरक्षण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। हम लोग का कोरिया जिला में अभी तक विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना गया है, उसमें तक अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोग को नहीं देख पा रहा है, ना सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहा है। और इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि अन्य जिला में, सभी जिला में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति को नौकरी दिया गया है और कोरिया जिला में नहीं दिया गया है। इसी कारण हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर महोदय। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनके द्वारा अपने ज्ञापन में लिखा गया है। तो इसमें हम ऐसे तरह से तत्काल रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है और जो भी सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं प्रदेश सरकार पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह रायबरेली पहुंचे। मंत्री धर्मपाल सिंह बछरावा ब्लॉक के सभागार में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक करने के साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि 25 जुलाई तक चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर उसमें चने की बुआई कराई जाए, ताकि गोवंशों को भरपूर मात्रा में हरा चारा खाने को मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कराए गए पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए पेड़ों की देखभाल के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षित और सुरक्षित रहे, इसके लिए योगी सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है और गौ का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। जो हमारे गौ आश्रय स्थल हैं, इनमें रहने वाले जो निराश्रित गौवंश हैं, ये पूरी तरीके से इसको भूसे का प्रबंध, हरे चारे का प्रबंध, रातिब का प्रबंध, प्रकाश की व्यवस्था,
बरसात से बचने के उपाय, ताकि क्योंकि गाय ही एक पशु ऐसा है जी जो सूखे में रहना पसंद करता है, तो उसका प्रबंध इस समीक्षा बैठक में हमारे द्वारा किया गया है। दूसरा, क्योंकि किसान की आय दोगुनी हो, ऐसा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आगामी दिनों में काफी कम वर्षा हुई, जिसके चलते काफी डैम जो है काफी निचले स्तर पर चला गया। वहीं जल स्तर नीचे चले जाने की वजह से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। वहीं शहर में लाखों घरों में केवल एक टाइम का ही पानी मिल पा रहा है, जिससे शहर में जल संकट स्थिति निर्मित हो गई है। जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्रीय विधायक और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जिला प्रशासन टीम के साथ बांकी डैम का निरीक्षण किया और जल आपूर्ति को समान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया। पानी नहीं गिर रहा, सबसे बड़ी जो समस्या है ये, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जीवन भर में ऐसा नहीं देखा कि इस समय इतने पानी की कमी। मैंने इस स्थिति में बांकी बांध को जीवन में नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी ज़मीन खुली हुई दिख रही है, तो पानी का स्तर एकदम ही गिर गया है। इस परिस्थिति में शहर को कितना पानी दिया जा सकता है, ये रायपुर में भी कई जगह से मेरे पास भी खबर आई कि दिक्कत हो रही है, नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से हम कितना सप्लाई कर सकते हैं उसको देखने के लिए दो बातें अभी यहाँ देखने में आई कि एक, जितना पानी अपने को दिख रहा है 1.5 मीटर करीब सिल्ट हो गया है गेट के पास, तो वो 1.5 मीटर अगर मिट्टी निकाल दी जाती है तो उतना और पानी आपको मिल जाएगा। और हफ्ता 10 दिन के लिए बिना बरसात आए, हफ्ता 10 दिन के लिए पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर बरसात नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं खन्ना में देर रात अमलोह रोड पर सब्जी मंडी के पीछे 3 दोस्तों पर फायरिंग की गई। बाइक सवार लोगों ने 8 से 10 राउंड फायर किया, जिसकी वजह से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खन्ना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। ऐसा माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 32 ਚੰਡੀ ਹੈ। डॉक्टर कोई बुलेट वगैरह भी लगे हुए नहीं, बुलेट हाले आप कन्फर्म नहीं कह सकते। एक्चुअली वूंड कई ने तो कुछ सिमिलर जिवें गनशॉट इंजरी के वूंड्स टाइप वूंड है, लेकिन आप स्कैनस वगैरह उन्होंने एडवाइस की ने तो पता लगेगा भी एक्चुअल दे विच वो गनशॉट। वहीं बठिंडा के 32 नंबर वार्ड की शिव कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 32 के एमसी ने बताया कि बार बार नगर निगम प्रशासन के पास इसकी शिकायत की गई। कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी भरा है, उसकी निकासी करवाओ और कॉलोनी को साफ करवाओ, लेकिन नगर निगम के अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे। सारा शिव कॉलोनी जो कि 77 नंबर पार्क को ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਦਾ ਐਮਸੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀਵਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਮਸੀ ਬਤੌਰ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਦਬੂਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਏ? वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
कुन्नी में पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक का पुतला जलाया। मिली जानकारी के मुताबिक एक 6 साल के बच्चे की सांप काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि बच्चे को प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बिना इलाज किए बच्चे को लखनपुर के लिए रेफर कर दिया गया था और इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, साथ ही परिवार को कंपनसेशन देने की मांग की। जो घटना घटित हुआ 21 जुलाई को मुझे पता चला, किसी आदमी फोन किया कि आपके गांव में एक बालक अगली खबर डिंडोरी जिले से है, जहां नल जल योजना में भ्रष्टाचार करने का पंचायत सेवक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी के ही लोग सरकार को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के लोग ही ठेकेदारी कर जगह जगह कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को इसकी शिकायत की, इसके बाद भी आज तक नल नहीं लग पा रहा है। ये पानी की समस्या हम है और ये टंकी भी बन रही से तो 2 साल से हो गया, अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। ये नमूना है, खड़ी कर देनी है, जबकि मोदी जी के कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए और शिवराज सिंह के भी कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए, पर आज तक कोई हमें साधन उपलब्ध नहीं है, जबकि 2 किलोमीटर दूर से पानी यहाँ पर लाया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा में रविवार को विकास पर्व के तहत जिले के भैरुंदा तहसील के गोपालपुर पहुंचे, जहां पर दर्शन के बाद बड़ी जनसभा में ग्रामीणों से संवाद किया। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने गोपालपुर टप्पा से जुड़े पटवारी हलके और गांव को मिलाकर गोपालपुर को तहसील बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन ग्रामीण मार्गों की लंबाई बढ़ाने की भी घोषणा की। विकास पर्व के तहत उन्होंने गोपालपुर में 50 करोड़ 36 लाख रुपए के कई निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही 1 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बनने नवीन विद्युत उपकेंद्र गोपालपुर का लोकार्पण भी किया। अभी विकास पर्व चल रहा है और विकास पर्व के अंतर्गत कई जगह विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास के काम चल रहे हैं। आज लगभग 85 करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास पहले सकल्दी में हुआ और अभी यहाँ भी गोपालपुर में विकास के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग करने का काम संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 ही प्रमुख आयाम हैं, एक विकास के काम, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो ग्रामीण और शहरों का। वहीं सावन महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ शिव भक्ति की धूम दिखाई दे रही है। शिव भक्त जगह जगह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और पवित्र नदियों का जल भरकर प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन जिले के सांडवदा गांव से शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली। शिव भक्त 57 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंचेंगे। अगली खबर सीहोर से है, जहां रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा इछावर नगर विधानसभा से बदलाव पदयात्रा निकालकर चुनावी बिगुल बजाया गया। बदलाव पदयात्रा इछावर थाने के पास से शुरू होकर आजाद चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर पदयात्रा के मुख्य अतिथि दिल्ली विधायक और प्रदेश प्रभारी BS जून ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बरसते हुए पानी में लोगों का जो जुनून देखा गया वो निश्चित ही आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में फिरोजाबाद में फ्लैग मार्च किया गया और मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया और मणिपुर में मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह की बर्खास्तगी के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और मणिपुर में शांति बहाली की मांग भी की गई। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जो मणिपुर में महिलाएं खुलेआम रेप और दुश्मनों के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं।
आपके मुख्यमंत्री मणिपुर के। ये कार्यक्रम जिस तरह से आज 2 महीने से मणिपुर जल रहा, कोई भी किसी भी तरह की संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी नहीं ले पा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि मणिपुर में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखकर हिंदुस्तान के हर माँ बहन बेटी और सब भाइयों की सर से आंखें झुक गईं। आज उस पर एहतजाज किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं एक नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो ऐसी एक घटना दिखाई जा रही है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। तो मैं वहीं अयोध्या शिवालय में दूध पीते नंदी महाराज को दूध पिलाने पहुंचे ग्रामीण। अयोध्या से खबर है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के पवित्र माह सावन में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। यूं तो ऐसा पहले भी होता नजर आया है या देखा गया है। यहाँ शिवालयों में नंदी महाराज के दूध पीने की खबर आती रहती है, लेकिन आज भी अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में मिश्रौलिया गांव में ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां शिवालय में नंदी महाराज दूध पीते नजर आए। वहीं जब ये खबर गांव में पहुंची तो गांव वाले भी दूध लेकर शिवालय पहुंचे और नंदी महाराज को दूध पिलाने लगे। अब ये आस्था मानी जाए या फिर कुछ और, लेकिन इतना तो जरूर है कि ग्रामीण लोग इसे अंधविश्वास नहीं, आस्था ही मानते हैं। तभी तो लोग शिवालयों में पहुंचकर नंदी महाराज को दूध पिला रहे हैं। 5 महीने से महादेव की वहाँ पे स्थापित थे, नीम का पेड़ था, उसके पास बैठे हुए थे। तो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, बहुत लोग आते थे जाते थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई रघुनाथ जी की, और हृदय में बात लग गई कि इनको लेके चलते अपने घर पे। मंदिर बने ना बने, पर महादेव अपने घर पे विराजमान रहेंगे, इनकी सेवा वहाँ पे होगी। और ठाकुर जी की प्रेरणा से हम इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। जब से श्री महादेव हमारे घर पर पधारे हैं, तब से हम लोगों के घर पर सुख समृद्धि शांति सबके साथ साथ हर प्रकार से इस गांव का, इस क्षेत्र का कल्याण ही हो रहा है, कोई अकल्याण नहीं हो रहा है। हमारे घर में हर तरह से, हर प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से बढ़ोतरी ही हो रही है। और ऐसी कृपा है भोलेनाथ की, नंदी महाराज की, क्योंकि कहते भी हैं कि नंदी जो है धर्म प्राण है। भगवान शंकर का जो समाज है उसके सम्मुख, शंकर जी के सम्मुख नंदी रहते हैं, और नंदी जो है धर्म का। जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति वहाँ है, तो पंडित से अपना विचार बनाए, उसके बाद यहाँ लाकर जो है प्राण प्रतिष्ठा की। आज ये स्थिति है कि नंदी बाबा जो है दूध पी रहे हैं, और ये पौराणिक स्थल पुरानी मूर्ति बताई जाती है, प्राचीन काल की मूर्ति, इसके बारे में कोई पता नहीं कब की मूर्ति है, खुदाई में निकली थी। जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति वहाँ है, तो पंडित से अपना विचार बनाए, उसके बाद यहाँ लाकर जो है प्राण। वहीं मणिपुर घटना को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आज रायबरेली में सपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में जुटी महिलाओं ने मणिपुर घटना को लेकर गहरा रोष जताया। महिलाओं का कहना है कि हम इस माध्यम से न केवल महिला अपराधों के प्रति अपना रोष जता रहे हैं, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज लगातार तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो मणिपुर में जो घटना हुई है, महिलाओं के साथ ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज पूरी महिला सभा की हमारी टीम ने एक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाले समय में महिलाओं के साथ ऐसा कोई अपराध न हो। और ये विरोध सिर्फ दोषियों को सजा देने के लिए नहीं है, ये विरोध उन मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।